Hello everyone. So now we are going to discuss in this video about the De Moivre's theorem, the locus and problems based on JEE Mains previous year questions, okay, and some extra questions also. तो पहला टॉपिक मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. सो द टॉपिक इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. अगर मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0, व्हाट इज दिस? इट इज़ अ क्यूबिक इक्वेशन. हम लोग लिखते हैं एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1, एक्स इक्वल्स टू 1, बिकॉज 1 का क्यूब 1 होता है. लेकिन देखो, हम जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ते हैं तो उसके 2 रूट्स होते हैं. तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होंगे तो उसके कितने रूट्स होंगे? 3. तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के या सॉरी इस क्यूबिक इक्वेशन के भी नंबर ऑफ रूट्स 3 होंगे. सो व्हाट आर दे? यही डिस्कशन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का. तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. व्हेन ए बी इक्वल्स टू 0, ए इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1. तो हम इसी को आंसर मान लेते हैं. इसके x इक्वल टू 1 एक सॉल्यूशन होगा, इसका और जो 2 रूट होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से आएगा. क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a माइनस 1 प्लस माइनस रूट के अंदर माइनस 3 बाय 2 माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3i बाय 2. तो 2 आंसर आए. पहला आंसर आया माइनस 1 प्लस रूट 3i बाय 2, दूसरा आंसर आया माइनस 1 माइनस रूट 3i बाय 2. तो इसमें हम लोग इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं. इसको हम लोग कोई और नाम से डिनोट कर सकते थे, गामा बीटा, लेकिन जब हमने इसको स्क्वायर निकाला तो हमने ये पाया कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने से यही आंसर आ रहा है. तो इसका मतलब हमको ये समझ में आ गया कि ये ओमेगा स्क्वायर है. तो व्हाट आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी? नोट 1. देयर आर 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर. दिस आर नोन एज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. नेक्स्ट, अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इसके रूट से कोई भी रूट अगर किसी इक्वेशन का होता है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. मतलब 1 को अगर मैं डालूंगा तो 1 क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0. तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ ओमेगा को डालेंगे, एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1 में ओमेगा को डालेंगे तो हमको मिलेगा ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1. तो इससे आप याद रख लो कि ओमेगा के पावर में अगर कभी भी 3 रहेगा तो आंसर क्या है? 1. नेक्स्ट नोट है, ओमेगा जो रूट है वो यहाँ से आया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से. तो इसका मतलब ओमेगा को अगर यहाँ डालेंगे तो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा. तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0. ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0. तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है 3, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर. नोट 2, ओमेगा टू द पावर 3 इज 1 एंड नोट 3, ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0. नोट 4, ये ओमेगा की वैल्यू है जो आपको याद रखना है. नोट 5, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है जो आपको याद रखना है. ये वैल्यू आपके जहन में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली ओमेगा की वैल्यू नहीं दी रहे, ओमेगा की वैल्यू दी रहेगी, बताएगा नहीं वो ओमेगा है. तो हमको क्वेश्चन को देख के खुद ही समझ जाना है कि ये ओमेगा की बात कर रहा है. जब अगर ऐसा लिखा होगा तो हमको समझ जाना है ये ओमेगा स्क्वायर की बात कर रहा है. तो इससे हमारे क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे. ओके, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू. अब अगर सपोज मुझे क्वेश्चन बोला गया फाइंड ओमेगा टू द पावर 20. सो द क्वेश्चन इज ओमेगा टू द पावर 20. अगर ओमेगा के पावर में 3 से ज़्यादा कोई भी नंबर रहेगा तो पहले आपको 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है. तो 3 6 18, तो क्या बचेगा? 2. तो ओमेगा टू द पावर 20 का आंसर है ओमेगा स्क्वायर. इफ द क्वेश्चन इज ओमेगा टू द पावर 30, 3 से 30 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर होगा 0.
तो ओमेगा टू द पावर 0, तो आंसर होगा 1। तो जब भी ओमेगा के पावर में कुछ भी रहेगा तो उसका आंसर या तो ओमेगा होगा या तो ओमेगा स्क्वायर होगा या तो फिर 1 होगा। जैसे आई के केस में आंसर क्या हो सकता था, 1 -1 आई माइनस आई, 4 पॉसिबिलिटीज़ थे। ओमेगा में 3 पॉसिबिलिटीज़ है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा टू द पावर 100 3 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर इज 1, तो इट इज़ ओमेगा। ओमेगा टू द पावर 1 ओमेगा। कुछ भी बड़ा पावर रहे, रिमाइंडर निकालना है 3 से डिवाइड करके, एंड जो भी आएगा उसको पावर में लिख देना, एंड दैट इज़ योर आंसर। अच्छा, अगर ओमेगा के पावर में नेगेटिव वैल्यू आ गई, ओमेगा टू द पावर -1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/ओमेगा। मैंने बताया था कभी भी रूट नीचे नहीं रह सकता, आई नीचे नहीं रह सकता, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी नीचे नहीं रह सकता ओमेगा। तो ओमेगा के लिए भी रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज ऐसा करना पड़ता है कि ऊपर हमेशा ओमेगा रहे, नीचे ना रहे। तो ओमेगा को हटाने के लिए उसका तोड़ किसके पास है, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है। तो हम ऊपर नीचे ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा स्क्वायर बाय ओमेगा क्यूब, ओमेगा स्क्वायर बाय 1, तो आंसर क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। तो व्हाट इज ओमेगा टू द पावर -1, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा टू द पावर -2, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/ओमेगा स्क्वायर। अभी मैंने बताया था रैशनलाइज ऐसा करना है कि पावर हटे, तो हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे ओमेगा, ओमेगा बाय ओमेगा क्यूब, ताकि ओमेगा क्यूब आ जाए। ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो आंसर क्या होगा, ओमेगा। सपोज क्वेश्चन है ओमेगा टू द पावर -6, 1/ओमेगा टू द पावर 6, 1/ओमेगा टू द पावर 0। 3 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 0। ओमेगा टू द पावर 0 इज़ 1, 1/1 इज़ 1। तो इस तरीके से हम लोग नेगेटिव पावर को या पॉजिटिव पावर को सॉल्व कर सकते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के केस में। इट इज़ एज सिंपल एज जस्ट आई की तरह था, बस वहाँ 4 से डिवाइड कर रहे थे या 3 से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट मस्ट रिमेंबर पॉइंट इज, मैंने याद करो कॉम्प्लेक्स नंबर में आई के केस में क्या बताया, कोई भी 4 कंसेक्यूटिव पावर होगा 0 हो जाएगा। वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के केस में कोई भी 3 कंसेक्यूटिव ओमेगा के पावर होंगे 0 हो जाएगा। 2n 2n + 1 2n + 2, आंसर इज 0। तो जैसे कि आप यहाँ पे n की जगह पे एक बार रख दो 1, तो ओमेगा स्क्वायर 2 + 1, 2 × 1 क्या हो गया 2, 2 + 1 क्या हो गया 3, 2 + 2 4, इसका आंसर क्या होगा 0। कैसे, हमने अभी पढ़ा था ओमेगा क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1, और ओमेगा 4 को आप क्या लिख सकते हो, 3 से डिवाइड कर दोगे तो ओमेगा 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0। सो एनी 3 कंसेक्यूटिव पावर will turn into 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर which results to 0. Therefore, this is a formula you must remember, omega to the power 2n plus omega to the power 2n plus 1 plus omega to the power 2n plus 2 is always 0. जेई में इस टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार देखे गए हैं। ओके, नेक्स्ट इज यूलर फॉर्म। यूलर फॉर्म हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, लेकिन अभी मैं डी मोइवर्स थ्योरम प्रूव करना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ, उसलिए मुझे वापस इसको बताना पड़ेगा। तो यूलर फॉर्म में हमने पढ़ा था कि z होता है r e⁻⁴ वेयर r इज मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड थीटा इज आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। थीटा के लिए मैंने बताया था कैसे निकालते हैं हम लोग। पोलर फॉर्म में फॉर्मेट है z = r cos θ + i sin θ। तो इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ भी r है, यहाँ भी r है, यहाँ भी z है, यहाँ भी z है, तो हमको क्या मिल रहा है e⁻⁴ = cos θ + i sin θ। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सिस थीटा। तो e⁻⁴ की वैल्यू है cos θ + i sin θ। अगर मैं पूरे में जहाँ जहाँ थीटा है 30 डालूँ 40 डालूँ कुछ भी डाल सकता हूँ, तो मैं थीटा की जगह -θ डालता हूँ। तो e⁻⁻i θ, यहाँ कॉस में भी माइनस आ जाएगा, साइन में भी माइनस आ जाएगा। कॉस के अंदर अगर कभी भी माइनस है तो माइनस हट जाता है, तो cos ऑफ -θ बन जाएगा cos θ। साइन के अंदर अगर माइनस है तो माइनस आ जाता है बाहर, तो -i sin θ। तो नोट 1 e⁻⁴ = cos θ + i sin θ। बिलीव मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। और नोट 2 e⁻⁻i θ
कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, सिंपली बस बीच में माइनस आ जाएगा। कोई कन्फ्यूज़न है? इसका अगर मॉड्यूलस निकालूं मैं, मॉड ऑफ ई टू द पावर आई थीटा क्या होगा देखते हैं। रूट ओवर ऑफ मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रूट ओवर ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, रूट ओवर ऑफ 1 विच इज़ 1। तो नेक्स्ट नोट इज मॉड्यूलस ऑफ ई टू द पावर आई थीटा इज 1। अगर इसका मॉड्यूलस निकालेंगे वहाँ भी सेम 1 आएगा, तो नेक्स्ट नोट ई टू द पावर आई माइनस आई थीटा का मॉड्यूलस वो भी होगा 1। नोट 3। सो दिस आर द 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू शुड रिमेंबर। ई टू द पावर आई थीटा इज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, e to the power minus I theta is cos theta minus I sin theta, modulus of e to the power I theta is 1, modulus of e to the power minus I theta is also 1. So these are the points to remember. And now we will be discussing De Moivre's theorem. Okay, so what is De Moivre's theorem? Cos theta plus I sin theta to the power n is cos n theta plus I साइन एन थीटा। मतलब बहुत ज़बरदस्त फॉर्मूला है ये, थ्योरम है। क्योंकि देखो अगर ये क्यूब रहता और अगर हम a प्लस बी का क्यूब लगाते तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता, ट्रिग्नोमेट्री टू इट्स एक्सट्रीम लेवल। लेकिन अगर ये फॉर्मूला आ जाता है सिंपली n दोनों को अलग अलग मिल जाएगा। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर 7, तो ये हो जाएगा कॉस 7 थीटा प्लस आई साइन 7 थीटा। एकदम सिंपल। सो ये आया कैसे? हमको पता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है आर ई टू द पावर आई थीटा, सॉरी आर नहीं आता है यहाँ पे, ई टू द पावर आई थीटा। अब अगर मैं दोनों में एक एक 5 दे दूँ पावर में, हमको पता है ये वाला 5 इसको मिल जाएगा। ओके, हमको पता है अगर e टू द पावर आई थीटा तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, e टू द पावर आई 2 थीटा हुआ तो क्या होगा cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा। तो e टू द पावर आई 5 थीटा है तो क्या हो जाएगा cos 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा। e टू द पावर आई 10 थीटा है तो cos 10 थीटा प्लस आई साइन 10 थीटा। तो इसी वजह से ये चेंज होते जाएंगे। तो डी मोइवर्स थ्योरम की वजह से ये n थीटास को अलग अलग मिल जाएगा। याद रखना यहाँ पे n कौन है, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, व्हाट आर इंटीग्रल पॉइंट्स? इंटीग्रल पॉइंट्स का मतलब इंटीजर्स की जब बात होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल पॉइंट्स। So this is De Moivre's theorem and this is the relation between polar form and Euler form where we got e to the power I theta and cos theta equal to I sin theta. Next topic है लोकस, लोकाई। पहली बात तो लोकस होता क्या है? मूविंग पॉइंट के इक्वेशन को बताने को लोकस बोलते हैं। कोई भी पॉइंट अगर मूव कर रहा है तो वो एक पाथ फॉलो कर रहा है। सपोज मैं मूव कर रहा हूँ ऐसे, मैं पहले यहाँ था, थोड़ी देर बाद मैं यहाँ आया हूँ, अब मैं यहाँ आया हूँ। सपोज़ पुलिस मेरे रिकॉर्ड को ट्रैक कर रही है तो पुलिस ये बताएगी कि भैया ये जो आदमी है वो एक लाइन पे फॉलो कर रहा है, लाइन पे चल रहा है। सपोज़ मैं पहले यहाँ था, अब यहाँ हूँ, अब यहाँ हूँ, अब यहाँ हूँ, अब यहाँ हूँ, तो इसका मतलब मैं एक सर्कल को फॉलो कर रहा हूँ। सो व्हाट इज़ द लोकस ऑफ अ सर्कल? इट मेक्स अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। सिंगल पॉइंट से हमेशा कॉन्स्टेंट डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है तो सर्कल उसका लोकस है। तो सर्कल का इक्वेशन याद करो, हमने पढ़ा था x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो अभी इन सब चीज़ों का, यहाँ पे h कॉमा के सेंटर है और r रेडियस है सर्कल का, तो इन सब का रिलेशन कॉम्प्लेक्स नंबर से कैसे आता है? तो अगर मैं लिख रहा हूँ कि मॉड z माइनस जेड नॉट इक्वल टू a, वेर z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म x प्लस आई वाई, जेड नॉट इज़ अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस 3i 5 माइनस 4i कुछ भी, इक्वल टू ए। अगर इस फॉर्मेट में कभी लिखा हुआ है, इट रिप्रेजेंट्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर एट जेड नॉट। जेड नॉट उसका सेंटर होगा, मतलब अगर 2 प्लस 3i है तो सेंटर होगा 2, 3,
5 + 6 आई है तो सेंटर होगा 5,6 विथ रेडियस ए। अगर यहाँ 7 है तो सर्कल का रेडियस जो है वो ए है, तो यहाँ से मिलेगा सेंटर और यहाँ से मिलेगा रेडियस अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो। अगर मैं जैसे ही मैंने इक्वालिटी को इनइक्वालिटी से रिप्रेजेंट किया, जब भी इक्वालिटी की बात आती है तब एक पॉइंट या एक कर्व उस पर बिलोंग करता है, लेकिन जब भी इनइक्वालिटी आ जाती है तो एक एरिया एक रीजन उस के ऊपर बिलोंग करता है। तो अगर लेस देन ए की बात हो रही है तो वो इंटीरियर ऑफ सर्कल के बारे में रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल के अंदर, मतलब ये पूरा सर्कल का अंदर का एरिया ये रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब एक सर्कल जिसका सेंटर Z0 है, एक सर्कल जिसका रेडियस a है, उस सर्कल के अंदर वाले पार्ट को ये ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं लिख रहा हूँ mod z माइनस Z0 इज ग्रेटर देन a, मतलब जिस सर्कल का सेंटर Z0 है, रेडियस a है, उस सर्कल के बाहर ये वाला पार्ट इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो ये तीनों में क्या डिफरेंस है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कल में, ऑन द सर्कल, इनसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। याद है लीनियर इनइक्वालिटीज में भी ऐसे ही पढ़ते थे। x = 3 मतलब सिर्फ 3, x > 3 मतलब 3 से बड़ा, और x < 3 मतलब 3 से छोटा। तीन अलग अलग चीज़ है। तो ये ऑन द सर्कल, इनसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल, तीनों में सिमिलरिटी क्या है, सेंटर Z0 है, रेडियस a है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है खाली सर्कल का सरकमफरेंस, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल के अंदर का एरिया, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल के बाहर का एरिया। इसको कैसे रिलेट करेंगे हम लोग क्वेश्चंस में, हम लोग आगे देखेंगे। अगर कभी भी दो मॉड्यूलस सेम है तो जनरली वो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, तो मतलब कि कहीं ना कहीं लाइंस के बारे में बात हो गई। तो इट रिप्रेजेंट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब लाइन है तो दो एंड पॉइंट होंगे विथ एंड पॉइंट Z1 एंड Z2। पहला एंड पॉइंट Z1 जो यहाँ से चालू हो रहा है, दूसरा एंड पॉइंट Z2। दो कॉर्नर से, एक Z1 एक Z2 है। अगर मैं लिख रहा हूँ mod z माइनस Z1 बाय Z माइनस Z2 इक्वल टू K, तो तुम बोलोगे सर ये दोनों तो एकदम सेम दिख रहा है। अगर यहाँ 1 होगा K के जगह पे तो ये उधर चले जाएगा। हमने मॉड्यूलस में प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि मॉड अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो अगर ये उधर चले जाएगा तो एग्जैक्टली यही आएगा। इसलिए मैंने लिखा है व्हेन k = 1 इट रिप्रेजेंट्स द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सेम। बट व्हाट इफ k इज नॉट इक्वल टू 1, k इज 2, 3, 7, देन इट इज अ सर्कल। इन दैट केस इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सर्कल। तो इफ k = 1 it is a perpendicular bisector, and if k is not equal to 1 it represents a circle. So we were discussing about the locus, the geometrical representation of complex number through circles. समझ में आया इस टॉपिक में क्या क्या हमने समझ में पढ़ रहे हैं। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। सो तब तक बाय बाय, डिस्पर्स।